शारदा देवी को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा था कि मैं जीवित तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। घर चलाने की जिम्मेदारी अब शारदा देवी के ऊपर ही आ पड़ी। इसलिए कैसे भी करके शारदा ने अपने बच्चे के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो भी था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चे को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। तब शारदा देवी ने खुद ही काम करना शुरू किया। लोगों के घर जाके झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करने लगी। उसे संजय को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना था। समय तेजी से पसार होने लगा। संजय पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था। फिर एक दिन संजय रात को देरी से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने बुद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर संजय ने अपने माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संजय बोला, माँ, मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊंगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, मरी मरी सी आवाज में माँ ने कहा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोस के एक बुद्ध आश्रम छोड़ आया। बुद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी। लेकिन शारदा देवी जी के चेहरे पर बुद्ध आश्रम में रहने बावजूद कोई शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थी। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वहां बैठी एक महिला बोली, शारदा देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संजय करीब 5 साल का था। पति के मौत के बाद शारदा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। शारदा देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे संजय को पढ़ाया लिखाया। संजय भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी तो वह डॉक्टर बन गया। बुद्ध आश्रम में करीब 5 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन शारदा देवी बुद्ध आश्रम के संचालक अनिल त्रिवेदी के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फोन किया और कहा, संजय, तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी अमेरिका में ही हो? संजय का जवाब था, माँ, मैं अभी अमेरिका में ही हूँ। अब तो शारदा देवी जी जब भी 3-3, 4-4 महीने से फोन करती तो संजय का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यही हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह समय गुजरता गया और 3 साल गुजर गए। अब तो बुद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपने माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी बुढ़िया को आश्रम छोड़ गया। तभी किसी और एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 3 साल आश्रम में रहने के बाद शारदा देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह टूट गई। 1 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन शारदा देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक त्रिवेदी जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो नहीं लगता कि वह विदेश गया होगा, वह होगा यही कहीं अपने देश में। तभी त्रिवेदी जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उसे मरे तो 3 साल हो गए। त्रिवेदी जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो शारदा देवी जी से मोबाइल पर बात कौन करता था? तब त्रिवेदी जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है, मैं ही शारदा देवी से उनके बेटे की आवाज में बात करता था। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब त्रिवेदी जी बोले, करीब 4 साल पहले जब संजय अपने माँ को यहाँ छोड़ने आया था,
तो उसने मुझसे कहा कि त्रिवेदी जी, कैंसर के दर्दियों का इलाज करते करते मुझे भी ब्लड कैंसर हो गया है, और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मेरे मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी न जा सकेगी, वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने से पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है, वह मैं आश्रम में दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। तभी आश्रम के बुजुर्ग लोगों ने त्रिवेदी जी से शारदा देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही करने का विचार रखा। उनके अंतिम संस्कार में त्रिवेदी जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्तान की कहानी सबको सुनाई। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्तां का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए। माँ ममता की मूरत होती है। माँ देवी का रूप होती है। माँ के आंचल में ही सारी खुशियां समाहित है। माँ का प्यार ही सच्चा प्यार है। माँ बिना जीवन अधूरा है। माँ जीवन की खुशियां है। माँ ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। माँ के चरणों में ही संसार बसा है। माँ ही ईश्वर, माँ ही पालनहार, माँ ही सब कुछ है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। हाँ, हम उसी माँ की बात कर रहे जो हमें जन्म देती है, जो हमें प्यार करती है, जिसने हमें अपने कोख में 9 महीने रखा है, जो हमारे जीवन की पहली शिक्षक है, जो हमें जीवन जीना सिखाती है, और जिसके बिना जीवन अधूरा है। तो कृपया अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में ना छोड़े। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।